दोस्तों साहिब रहमत पे फिदा जान करो, आज से खत्म नबूवत पे फिदा जान करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को दो चीज़ों से मुरक्कब किया है। एक इसमें जिस्म है और दूसरा इसमें रूह है। ये दो चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ कोई नहीं। दो चीज़ों से मुरक्कब किया है, एक जिस्म है और दूसरा रूह है। अब आप देखें कि रूह के तकाजे अलग हैं, जिस्म के तकाजे अलग हैं। रूह की खुराक अलग है, जिस्म की खुराक अलग है। दोनों की खुराकें भी अलग हैं और दोनों के तकाजे भी अलग हैं। जैसे इंसान का जिस्म बीमार होता है, ऐसे ही इंसान की रूह भी बीमार होती है। रूह भी बीमार हो रही, जिस्म भी बीमार हो रहा। अब जब इंसान का जिस्म बीमार हो जाता है तो इसको दर्द महसूस होता है, और रूह जब बीमार हो जाती है तो इंसान को लज्जत महसूस होती है। जिस्म बीमार होता है तो पता कैसे चलता है ये बीमार हो रहा है। रूह बीमार हो जाए तो कैसे पता चले ये बीमार हो रही है। जब मेरे दोस्तों जिस्म बीमार होता है तो जिस्म में दर्द होता है, तकलीफ होती है। इंसान को पता चलता है मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तबीयत सुस्त है। जिस्म बीमार होता है, इंसान को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और जब रूह बीमार होती है, इंसान को लज्जत महसूस होती है। जब इंसान को लज्जत महसूस होना शुरू हो, समझो रूह बीमार हो रही है। गाने सुनता है, लज्जत महसूस होती है, रूह का जनाजा निकल जाता है। फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, नंगा नाच देखता है, रूह का जनाजा निकल जाता है। रूह इससे बीमार हो जाती है। जब इंसान का जिस्म बीमार होता है तो इसे तकलीफ होती है, दर्द होता है। और जब इंसान को तकलीफ होती है और दर्द होता है तो ये चुपचाप नहीं बैठता, बल्कि ये सोचता है कि अब मेरा जिस्म सेहतयाब कैसे हो जाए, ठीक कैसे हो जाए। हर इंसान अपने जिस्म को बनाने में लगा हुआ है। कोई मोटा है तो सोचता है मैं पतला हो जाऊं, कोई ज्यादा लंबा है तो कहता है मैं दरमियाना हो जाऊं, कोई काला है तो सोचता है मैं गोरा हो जाऊं। जब इंसान का जिस्म बीमार होने लगता है तो ये इसकी सेहतयाबी की तरफ भागता है। घर में एक आदमी को तकलीफ हो जाए, सारा घर परेशान, रिश्तेदार, अजीज, अकारिब, अहले मोहल्ला सब परेशान। यार बेचारा बड़ी तकलीफ में है, भाई कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर कोई हमें बताता है कि भाई नवाबशाह में फला मर्ज का फला डॉक्टर है, बड़ा बेहतरीन है। उस पे जाते हैं, गाड़ी भी करते हैं तो गाड़ी का किराया भी भरना पड़ता है। जब डॉक्टर पे पहुंचते हैं तो भाई डॉक्टर की फीस भी भरनी पड़ती है। डॉक्टर की फीस भरने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है, उसके बाद दवाइयां लिखता है। दवाइयां कौन है जो फ्री में दे दे, दवाइयों वाला भी अपने पैसे लेता है। और आखिर में डॉक्टर कहता यही है कि भाई शिफा अल्लाह देगा, शिफा अल्लाह देगा। अच्छा नवाबशाह में बात न बनी, चल हैदराबाद, फला मर्ज का फला स्पेशलिस्ट है, उसके जबान से भी जुमला यही है, गाड़ी का किराया भर रहे, फीस भर रहे, दवाओं का खर्चा। डॉक्टर की जबान, डॉक्टर के बोल के शिफा अल्लाह देगा। चल कराची हैदराबाद से काम नहीं बना, लियाकत नेशनल, आगा खान, बड़े बड़े हॉस्पिटल,
और जितनी बड़ी दूर जाना पड़ेगा गाड़ी पैसे भी उतने ज्यादा लेगी। नवाबशाह का किराया और था, हैदराबाद का और है, कराची जाएगा तो किराया और है। 5-7-10 हजार गाड़ी का किराया भरेंगे, 2-4 हजार डॉक्टर की फीस, अस्पताल में एंट्री, प्राइवेट हो तो खर्चे अपने, कहीं प्राइवेट चले जाएं तो खर्चे अपने, 1-2 लाख जमा कराएं तो फिर डॉक्टर मरीज में हाथ डाले, फिर भी उसकी जबान पर आखिरी लफ्ज यही कि शिफा अल्लाह देगा। इसी बात को दिल में बिठाना है कि बीमारी भी देता कौन है? अल्लाह। शिफा भी देता कौन है? कहो ना अल्लाह। खुशी का मालिक अल्लाह, गमी का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, जिंदगी का मालिक अल्लाह, जन्नत का मालिक अल्लाह, जहन्नम का मालिक अल्लाह, सारी कायनात का खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, राजिक अल्लाह, दाता अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह। जहां जा रहे हैं, नवाबशाह पहुंचे तो डॉक्टर की इस जबान से जुमला निकला, शिफा अल्लाह देगा। हैदराबाद पहुंचे, डॉक्टर की जबान से जुमला यही कि भाई शिफा अल्लाह देगा। कराची पहुंचे तब भी जुमला यही कि शिफा अल्लाह देगा। मेरे दोस्तों, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है। ये डिसिप्लिन लाइट वाले खराब कर देते हैं सारा। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। सब पढ़ो दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो भाई शिफा देने वाला कौन है? कहो ना अल्लाह। जब अल्लाह दिल से निकलेगा ना तो खुद ब खुद दिल का जंग उतर जाएगा, तो अगली बात समझने में आसान हो जाएगी। तो भाई शिफा कौन देगा? मौत का मालिक कौन है? जिंदगी का मालिक कौन है? हमें यहाँ बिठाने वाला कौन है? दुनिया के डॉक्टरों पे हम गए किस चीज के लिए कि भाई ये जिस्म सेहतयाब आखिर होगा कैसे। इसकी सेहतयाबी के लिए हमने गाड़ी का किराया भी भरा, डॉक्टरों की फीस भी भरी, दवाओं का खर्चा भी भरा। आखिरी जुमला हमें यही मिला कि शिफा अल्लाह देगा। इस जिस्म को बनाने के लिए ये इंसान इस बूढ़ी दुनिया के अंदर कितनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है कि गाड़ी का किराया भी भरता है, डॉक्टर की फीस भी भरता है, दवाओं का खर्चा भी भरता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ मेरा जिस्म ठीक हो जाए, जिस्म सेहतयाब हो जाए। अगली बात समझाने लगा हूं कि जिस्म की सेहतयाबी के लिए कितने खर्चे हैं। जैसे इंसान का जिस्म बीमार हो जाए, इसकी सेहतयाबी के लिए घर वाले, माँ बाप, चाचा ताया, मामा, रिश्तेदार सब यकजान हो जाते हैं कि बंदा ठीक हो जाए। मेरे दोस्तों, जैसे इंसान का जिस्म बीमार होता है, ऐसे इसकी रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार हो तो दर्द होता है, और इस दर्द को खत्म करने के लिए सब बेदर्द हो जाते हैं। इस दर्द को खत्म करने के लिए सब बेदर्द हो जाते हैं कि भाई ये दर्द चला जाए वरना हम बेदर्द हो जाएंगे। एक आदमी को तकलीफ, सब परेशान। तकलीफ एक आदमी को है, सारा घराना परेशान। अब्बा अपनी जगह, अम्मा अपनी जगह, चाचा अपनी जगह, ताया अपनी जगह, रिश्तेदार, अजीज अकारिब। वजह ये जिस्म ठीक हो जाए। जैसे इंसान का जिस्म बीमार होता है, इसकी रूह भी बीमार होती है। लेकिन रूह जब बीमार हो जाए तो इसको सेहतयाब करने के लिए कोई तैयार नहीं। रूह बीमार होती कैसे है? कैसे पता चले हमारी रूह बीमार हो गई? मेरे दोस्तों, जिंदगी से नमाजें चली जाएं, समझो रूह बीमार हो गई। अल्लाह के कुरान की तिलावत हमारी जिंदगी से चली जाए, समझो रूह बीमार होना शुरू हो गई।
जिक्र अज़कार हमारी जिंदगी से चले जाएं, समझो रूह बीमार हो गई। गाना सुनने से रूह बीमार हो जाती है, म्यूजिक सॉन्ग सुनने से रूह बीमार हो जाती है, फिल्में ड्रामे देखने से, नंगा नाच देखने से रूह का जनाजा निकल जाता है। और इन सारी चीजों को करने से इंसान को लज्जत महसूस होती है। और दुनिया तो लज्जत की भूखी है, कहीं से मुझे लज्जत हासिल हो जाए। दोस्तों याद रखो, इंसान गुनाह करता क्यों है? इसलिए ताकि इसको लज्जत महसूस हो, इसको लज्जत महसूस हो। जब ये गुनाह कर लेता है लज्जत खत्म हो जाती है, गुनाह बाकी रह जाता है। और इंसान जब नेक आमाल करता है, मुशक्कत उठाता है, तकलीफ उठाता है, सुबह सवेरे सर्दी में उठता है, ठंडे पानी से वुजू करता है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है, ये मुशक्कत का वक़्त, तकलीफ का वक़्त खत्म हो जाता है, अमल बाकी रह जाता है। इंसान गुनाह करता इसलिए लज्जत हासिल हो जाए, लज्जत तो खत्म हो जाती है, गुनाह बाकी रह जाता है। नेक आमाल इंसान करता है, मुशक्कत उठाता है, मुशक्कत खत्म हो जाती है, अमल बाकी रह जाता है। जैसे इंसान का जिस्म बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। नमाजें छोड़ दे, तेरी रूह का जनाजा निकल जाएगा। कुरान की तिलावत छोड़ दे, इसको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रेशर, दिल का मर्ज, गुर्दे का मर्ज, सारी बीमारियां इस रूह को लग जाएंगी। मेरे दोस्तों, पर फर्क तो यही है ना, जिस्म बीमार हो तो इंसान रोता है, तकलीफ होती है, चीखता है, और रूह बीमार होती है, इंसान को तस्कीन महसूस होती है, लज्जत महसूस होती है। इसलिए इसकी सेहतयाबी की तरफ जहन नहीं जाता। इस जहन को ले जाओ, इस जहन को इस सेहतयाबी की तरफ ले जाओ। अगर नमाज न पढ़ेंगे तो समझो रूह बीमार हो रही है, कुरान की तिलावत न करेंगे तो रूह बीमार हो रही है, अल्लाह का जिक्र न करेंगे, उसके हबीब का तज़किरा न करेंगे तो रूह का जनाजा निकल जाएगा। अब जिस्म को अगर सेहतयाब करते हैं, गाड़ियों का किराया, डॉक्टरों की फीस, दवाओं का खर्चा, कितने अखराजात उठाने पड़ते हैं ताकि जिस्म ठीक हो जाए, फिर भी शिफा अल्लाह देगा। जिस्म बीमार होता है तब भी शिफा अल्लाह देगा। रूह बीमार हो जाए तो इसका भी इलाज होता है दोस्तों, इसका भी इलाज है, और इसका इलाज सबसे आसान है। न डॉक्टर से टाइम लेने की जरूरत, न गाड़ी करने की जरूरत, न दवाओं का खर्चा बर्दाश्त करने की जरूरत। इसका डॉक्टर खुद रब्बुल आलमीन है। कहा, बंदा अगर तू रूह को बेहतरीन बनाना चाहता है, अच्छा और उम्दा बनाना चाहता है, तो याद रख, मेरा जिक्र खैर कर और मेरे हबीब का जिक्र खैर कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से मेरा जिक्र कर, तेरी रूह को मैं शादाब कर दूंगा। नमाज पढ़ेंगे तो रूह का इलाज होना शुरू हो जाएगा। नमाज रूह का इलाज है, कुरान की तिलावत ये रूह का इलाज है, जिक्र अज़कार ये रूह का इलाज है। अब आप नमाज पढ़ने के लिए आए और नमाज की आपने तैयारी की, तो आप बताओ कि मस्जिद वालों ने तकलीफ ले की अल्लाह का दरबार है। सुबह तब भी अल्लाह तेरी फरियाद सुनने को अपनी जगह तैयार है, शाम आ तब भी सुन रहा है। शाम ना आप बिस्तर पे लेकर इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, रब्बुल आलमीन वो है जो दिलों के राज़ों को जानता है। इंसान बहुत बाद में जब
नमाज निकाली, अब दूसरी भी निकलवाऊंगा। दूसरी निकाली तो और काबिल हो जाता है, तीसरी भी निकलवा देता है। 3 निकाली फिर तो शेर हो जाता है, चौथी भी निकलवाएगा। चौथी नमाज निकाली फिर 5 भी निकालेगा। उसके बाद बड़े बड़े गुनाह और बड़े बड़े गुनाह फंसा देता है। और इस दुनिया के अच्छे अच्छे बाग दिखाता है, इसे कहते हैं देख, यही तो खूबसूरत जिंदगी के लम्हे तुझे कहाँ मिलेंगे। पिक्चर चल रही है, फिल्म, ये शौक चल रहे, ये दुनिया रंगीन है, 4 दिन की जिंदगी उड़ा ले मजे। और इंसान इसमें फंसा पड़ा है, फिर इसके चुंगल में आ जाता है, फिर ये अपने इशारे पे अपने इशारे पे नचाता है। जब इंसान देखता है, सिर्फ देखता है, बस देखता है ये जिंदगी। मेरे दोस्तों, अगर शैतान के चंगुल से निकलना है तो एक डंडा मारो। जब डंडा लगे तो खुदा की कसम सांप तक होश में आएगी। और इसे डंडा कौन मारे? आज कोई हमारे पैसे लगे, फिर देख कैसे उसको मारे डंडा। सारे नियंत्रण को ज्यादा शैतान को डंडा मारे। मेरे दोस्तों, जैसे हम अपने जिस्म का इलाज कर रहे हैं, रूह का भी इलाज करें। हम नमाजों में नहीं आ रहे, इसकी वजह हमारे गुनाह, और गुनाहों की वजह से दिल में जंग चढ़ गया। इस बात में अगर इंसान गुनाह कबीरा करेगा, कभी इस लेवल का, इस दर्जे का गुनाह करेगा, इस लेवल का एक काला धब्बा गुनाहों पे नदामत, गुनाह कर करके दिल काला शाह हो जाता है। नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, असर अंदाज नहीं होती, जिक्र अज़कार करते हैं, असर अंदाज नहीं होता। फिर मौलवी साहब से मसला पूछेंगे, कि आलिम से पूछेंगे, नमाज भी पढ़ रहा, तिलावत भी कर रहा, जिक्र भी कर रहा, तो फायदा नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? फायदा ना होने की वजह हमारे गुनाह है। इसकी मिसाल आसान समझो, एक गिलास के अंदर पानी मौजूद है, उसमें और पानी डालेंगे तो सब बताओ वो पानी गिलास में जाएगा या बाहर जाएगा? बिखर जाएगा। दिल गुनाहों से लबरेज है। एक अमाल डाल, नमाज डाली बिखर गई, तिलावत डाली बिखर गई, अल्लाह का जिक्र डाला बिखर गया, उसके